नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे टमाटर में कौन-सा खाद डाल सकते हैं। टमाटर में हम लोग कौन-सा ऐसा खाद डालेंगे उसमें से हमको भरपूर उपज मिले और बहुत ज़्यादा उत्पादन मिले। इसके लिए हर कोई सोचता है कि मैं कौन-सा खाद डालूँ, उसमें बहुत अच्छा मेरा पौधा का ग्रोथ बने और बहुत अच्छा उसमें फल-फूल लगे और उसमें बीमारी वगैरह का बहुत कम उसमें प्रभाव हो। इसलिए क्या है उसमें कौन-सा खाद डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, सही समय, सही डोज़ ये हर किसान, हर कोई जानना चाहता है कि हम लोग कौन-सा खाद डाल सकते हैं, कौन-सा उसमें दवाई डाल सकते हैं, कौन-सा उसमें बीज डाल सकते हैं, वगैरह-वगैरह बहुत ऐसे किसान जो है कि ए टू ज़ेड उसमें जानकारी चाहता है कि हम लोग कौन-सा उसमें खाद डाल सकते हैं और क्या है कि बीज वगैरह का भी उसमें जानना चाहते हैं। तो आज आपको मैं बताऊँगा कि सबसे फर्स्ट तो आज मैं आपको बता रहा हूँ खाद के बारे में। खाद उसमें कौन-कौन सा डाल सकते हैं, कौन-कौन सा खाद आप डालेंगे, तो आपको भरपूर उपज देगा, भरपूर आपको उत्पादन देगा। तो साथियों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए चलते हैं हम लोग कि आप कौन-सा खाद आवश्यक जो खाद होते हैं उसको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट तो मैं हम लोग बात करेंगे जुताई की बात। जुताई में देखिए आपको फर्स्ट में आपको क्या है आप पहले जो भी फसल लगाए होंगे या तो फिर टमाटर लगाए होंगे, बैंगन लगाए होंगे या आलू लगाए होंगे या तो फिर खीरा लगाए होंगे, चाहे जो भी फसल आप उससे पहले लगाए होंगे या तो फिर धान लगाए होंगे, चाहे जो भी फसल लगाए हैं। तो वहाँ पर आपको देखिए अच्छी पैदावार के लिए आपको अच्छी जुताई की बहुत ज़रूरी होती है। अच्छी पैदावार अगर आप चाहते हैं तो उसमें बहुत अच्छा उसका जुताई भी होना चाहिए। जब तक आपका जुताई बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक उसमें आपका पैदा बहुत अच्छा नहीं होगा। आप जैसा उसमें जुताई करेंगे वैसा आपको उत्पादन देगा। तो इसलिए क्या है आपको वहाँ पर आपको विशेष ध्यान जुताई पर भी देना चाहिए। जुताई फर्स्ट में अगर आपको जुताई कराना है तो जब आप लगाएँगे मान के चलिए अगर आप लगाना चाहते होंगे जनवरी में, अगर आप जनवरी में लगाना चाहते होंगे तो आपको क्या है दिसंबर में ही 1 महीना पहले आपको क्या है, आपको जुताई कराना चाहिए। वो भी कौन-सा जुताई? गहरी जुताई प्लाऊ से आपका जुताई कराना चाहिए। प्लाऊ से अगर आप जुताई कराते हैं 1 से डेढ़ फीट 2 फीट तक नीचे गहरा जुताई होता है। गहरा जुताई होने के कारण क्या है उसमें जो भी बैक्टीरिया होता है या तो फिर फंगस जनित रोग होता है, वो क्या है नीचे दब जाता है और उसमें क्या है वो आपका रोग भी बहुत कम लगने का चांस होता है, जैसे विल्ट वगैरह हो गया, इस प्रकार जो भी रोग होता है, उसमें कम लगने का चांस होता है। इसलिए क्या है आपको लगाने से 30 दिन पूर्व, 30 दिन पहले आपको गहरी जुताई करा लेना चाहिए। अगर आप इस प्रकार का जुताई करते हैं तो फंगस और बैक्टीरिया से आप बच सकते हैं। तो इसलिए आपको गहरी जुताई करना चाहिए। उसके बाद में क्या है जुताई आपको एक बार क्या है कल्टीवेटर से आपको कराना चाहिए, कम से कम 1 महीना बाद में आपको कल्टीवेटर से कराना चाहिए। 1 महीना अगर पूरा नहीं भी करा रहे हैं तो 20 दिन में आप फिर कल्टीवेटर से उसका जुताई करा दें। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद क्या है आप उसको एक बार रोटावेटर से आप जुताई करा दें। रोटावेटर से जुताई कराने के बाद आपको क्या है उसमें मेड़ उठवा करके उसमें आप ड्रिप बिछा करके आप जो भी पौधा का आप रोपाई करना चाहते हैं, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, बैंगन हो गया या तो फिर इस प्रकार जो भी आप फसल लगाना चाहते हैं, वो फसल आप लगा सकते हैं। जब आप फसल लगाते हैं इस प्रकार का, तो आपको इसमें बहुत अच्छा उत्पादन, बहुत अच्छा इसमें आपका पौधा हरा-भरा हर चीज़ आपको देखने के लिए बहुत अच्छा मिलता है। तो इसलिए क्या है आपको जुताई बहुत अच्छा फर्स्ट में तो आपको जुताई ही कराना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का जुताई के बाद। अब हम लोग उसमें बात करेंगे खाद। खाद उसमें आप कौन-कौन सा खाद डाल सकते हैं। जैसे कि खाद में हम लोग देखते हैं तो सबसे फर्स्ट में तो हम लोग जानेंगे जैविक खाद जो अपने पास जो अवेलेबल है, जैसे कि गोबर की खाद हो गया, नीम की खली हो गया, केचुआ की खाद हो गया। इस प्रकार से जितने भी खाद होंगे, इस खाद को भी आप डाल सकते हैं। अगर ये वाला खाद को जो जैविक खाद को अगर आप डालते हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। जब आप जैविक खाद डालते हैं तो आप उसमें क्या है रासायनिक खाद भी आपको डालना पड़ेगा। जब तक आप रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो आपका फसल बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए क्या है रासायनिक खाद और जैविक खाद दोनों आपको डालना चाहिए। लेकिन क्या है आपको फर्स्ट में जैसे आप मेड़ उठवाते हैं, जैसे आप मेड़ बनाते हैं वहाँ पर आपको कम से कम प्रति एकड़ 3 ट्राली या तो फिर 4 ट्राली आपको गोबर की खाद डालना चाहिए या तो फिर नीम की खली, केचुआ की खाद ये भी आप डाल सकते हैं। तो आपके पास जो अवेलेबल हो, वो खाद आप डाल सकते हैं। 3 से 4 ट्राली आप गोबर की खाद उसमें डालते हैं। य जहाँ पर आपको जैसे कि आप मेड़ लगाए हैं, यहाँ पर ऐसे मेड़ लगाए हैं, मेड़ में आपको क्या है, आपको इतना-इतना खाद आपको डालना होता है। अब अगर आप इस प्रकार से अगर आप खाद डालते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदेमंद
होता है। तो इसको आपको फर्स्ट में आपको गोबर की खाद डालना होता है और दूसरा में हम लोग देखेंगे रासायनिक खाद। अब रासायनिक खाद में आपको कौन-सा खाद आप डाल सकते हैं, इसमें आपको डालना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इतना 3 चीज़ आपको बहुत ज़रूरी होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब इसमें कौन-कौन सा खाद आता है, इसको भी आपको मैं बताऊँगा और सेकेंडरी खाद में आपको क्या है इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये आपको डालना होता है ये सेकेंडरी खाद में और प्राइमरी खाद में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सेकेंडरी में आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। तो आपको क्या है, आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, बुआई से पहले 20 दिन पहले आपको गोबर की खाद 3 ट्राली कम से कम डालना चाहिए, प्लस उसी में आपको कंपोस्टिंग बैक्टीरिया 1 लीटर आपको डालना चाहिए और मेटाराइजियम 2 किलोग्राम प्लस ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास 2 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको आपको क्या है इसको बुआई से पहले 20 दिन पहले इतना खाद को आपको डालना है। अब रोपाई से 30 दिन बाद आपको एनपीके बैक्टीरिया 1 लीटर और सुडोमोनास फ्लोरोसेंट 1 लीटर प्रति एकड़ और इसको क्या है आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं रोपाई के 30 दिन बाद। अगर इसको मान के चलिए एनपीके बैक्टीरिया 1 लीटर प्लस सुडोमोनास फ्लोरोसेंट 1 लीटर ये आपको ड्रेंचिंग करना होता है। 30 दिन बाद इसको क्या है आपको इसका ड्रेंचिंग करना होता है। इसका अगर ड्रेंचिंग करते हैं तो उसमें जो भी विल्ट जनित रोग होगा जो फ्यूजेरियम विल्ट हो गया, बैक्टीरियल विल्ट हो गया, ये भी इसमें कंट्रोल हो जाता है और उसमें आपका जड़ बहुत अच्छा उसमें जड़ का पकड़ बहुत अच्छा होता है, जड़ बहुत अच्छा उसमें ग्रो करता है। जैसे आपका जड़ बहुत अच्छा उसमें फैलेगा ज़मीन के अंदर जितना फैलेगा उतना अच्छा इधर आपका पौधा बहुत अच्छा आपका होगा और इसमें आपको क्या है अब एक चीज़ आपको मैं बताने के लिए भूल जा रहा हूँ कि आप उसमें खाद रासायनिक खाद कौन-कौन सा डाल सकते हैं। डीएपी 100 किलोग्राम प्लस एमओपी 50 किलोग्राम प्लस यूरिया 45 किलोग्राम। ये आपको इसके साथ में 20 से 25 दिन बाद ये खाद को आप डाल सकते हैं और उसके बाद 60 दिन बाद आपको डीएपी 100 किलोग्राम प्लस एमओपी 30 किलोग्राम प्लस यूरिया 30 किलोग्राम प्लस मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम ये आपको देना है। ये कब देना है? ये आपको 60 दिन बाद। अब 70 दिन बाद जब आपका फल-फूल निकलना जब आपका हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है, तब आपको क्या डालना है 70 दिन बाद डीएपी 100 किलोग्राम प्लस एमओपी 50 किलोग्राम प्लस यूरिया 45 किलोग्राम प्लस मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम। तो इतना खाद आपको डालना है। 80 से 90 दिन बाद आपको फिर इसी प्रकार से डालना है, जैसे कि डीएपी 100 किलोग्राम एमओपी 50 किलोग्राम, यूरिया 45 किलोग्राम, अब मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम। ये सब चीज़ आपको डालना है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये तो आपको मैं बहाव विधि में अगर आप लगाए होंगे तब बता रहा हूँ। अगर आप ड्रिप विधि में अगर लगाए होंगे, अगर आप सोच रहे होंगे कि ड्रिप में कौन-सा खाद हम लोग डाल सकते हैं, तो मेरा वीडियो अवेलेबल है और इसमें आपको उसका लिंक भी दे दूँगा। आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जान सकते हैं कि ड्रिप में कौन-सा खाद डालना चाहिए या तो फिर बहाव विधि में आपको कौन-सा खाद डालना चाहिए। अगर आपका बहाव विधि में है तो ये वाला खाद डाल सकते हैं और ड्रिप में तो क्या है अगर ड्रिप में अगर आप ड्रिप के लिए अलग खाद है तो वो खाद को भी आप डाल सकते हैं। लेकिन क्या है ड्रिप के लिए एक खाद ये आपको बहुत ज़रूरी होता है, ये है गोबर की खाद 3 ट्राली कंपोस्टिंग बैक्टीरिया 1 लीटर प्लस नाइट्रोजन 2 किलोग्राम और प्लस ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास 2 किलोग्राम। ये आपको क्या है ये तो आपका ड्रिप में भी ये चल सकता है। तो और आपका जो बहाव विधि में जो लगाए हैं उसको मैं आपको बता दिया और ड्रिप के लिए आपको अगले वीडियो में बता चुका हूँ, वो उसका लिंक भी आपको मैं डाल दूँगा। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा।